नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हमें एक छोटा कैंडल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही कैंडल हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला भी। इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी मार्केट में जब एक बढ़िया मूवमेंट आता है, जैसे ये अच्छा मूवमेंट है, ठीक है, ये अच्छा मूवमेंट है, ये अच्छा मूवमेंट है, ये भी अच्छा मूव, तो इस तरीके के मूवमेंट के बाद होता क्या है, जो एंट्री प्राइस का जो लेवल होना चाहिए टेक्निकली, वो थोड़ा दूर चला जाता है। दूर चला जाता है मतलब कि स्टॉप लॉस का लेवल काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर वहाँ पे एंट्री करें तो खतरा बहुत बना रहता है कि कहीं हमारा, अगर मार्केट पलटा आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इंतज़ार किया जाता है कि इस तरीके का कोई फॉर्मेशन हो, ताकि हम दोबारा, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो दोबारा हमें एक ट्रेड का मौका मिले। और इस तरीके कैंडल दोनों तरफ के लोगों को मौका देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ के लोगों को मौका देते हैं, मतलब कि बायर्स को भी मौका देते हैं और सेलर्स को भी मौका देते हैं। ये बात हम लोग अपने वीडियोस में कई बार कर चुके हैं। ये एक सीखने वाली चीज़ है, सबक वाली है। इसे आपको सीखना चाहिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में रखना चाहिए। जैसे ये देखिए, ठीक है, तो कभी भी आप देखोगे तो इस तरीके के मूवमेंट आपको मार्केट में दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं कि अब मार्केट करेगा क्या। देखिए, एक न्यूज़ भी आई है सेबी की तरफ से, ऑप्शंस ट्रेडिंग और रेगुलेशंस और मार्जिन्स को लेके कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने। उसका भी इम्पैक्ट शायद कुछ ना कुछ देखने को पड़े, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं उनके डिसीजन से। उनको लग रहा है कि मार्केट में कंट्रोल्ड ट्रेडिंग होगी। ऐसे कदम कई बार पहले भी उठाए गए। अच्छा हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट एकदम बुरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। देखिए, क्रैश नियम की वजह से मार्केट नहीं होगा। कहीं न कहीं जो ये सिनेरियो चल रहा है इज़राइल और ईरान के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी से भी आदेश आ गया कि लोग वहाँ से हट जाएं। जो जर्मनी के जो लोग हैं या अलग अलग देशों के लोगों की तरफ से एक संदेश आ गया है कि अपने अपने लोगों को वहाँ से आप हटा लीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग या मार्जिन्स को लेके जो बदलाव किए गए हैं, और जो कि अभी नहीं, नवंबर या अगले महीने अगले साल की फेब से लागू होंगे, उसकी वजह से मार्केट नहीं गिरेगा। गिरेगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से, इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट गिरते हुए दिख सकता है। दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे दो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, दोनों ही डेली चार्ट पे है। ये एक पहली ट्रेंड लाइन, इसको आप मान लीजिए, और दूसरी ट्रेंड लाइन आप इसे मान लीजिए। ये दोनों ट्रेंड लाइंस हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ये कैंडल है, और ये कैंडल है 30 तारीख का, 30 सितंबर का, और दूसरा जो कैंडल है ये है 1 अक्टूबर का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दो तरीके के सिनेरियो लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि 30 सितंबर वाले कैंडल ने क्या किया है, एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। 1 अक्टूबर वाले कैंडल ने क्या किया है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया है। मतलब अब यहाँ पे वो मार्केट में दोनों तरफ के लोगों को मौका देने की कोशिश करेगा। अभी छोटे फ्रेम पे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो हमें लगेगा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट रीटेस्ट करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट इसके बगल में एक कैंडल का और फॉर्मेशन दे, है ना। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, छोटे फ्रेम पे भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि कभी कभार, जैसे ये देखिए, मार्केट जब कोई टर्न ले रहा होता है तो उसको कभी कभार ये देखिए, इस तरीके से दो कैंडलों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से शायद कोई फॉर्मेशन, कोई कैंडल मार्केट में और बनेगा। लेकिन जिस तरीके, अब यहाँ दूसरा सिनेरियो ये है कि जिस तरीके की खबर आई है सेबी की तरफ से, या जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देश दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अब सिनेरियो क्या, सिनेरियो ये है कि छोटा कैंडल, पॉज कैंडल हमको मिल चुका है मार्केट में। अगर हम
रिट्रेस करते हैं या इसके बीच में हम कोई एक छोटा कैंडल और क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेंज का फॉर्मेशन मिलेगा, या तो यहाँ से हम सीधे ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेंगे और जो अपना अगला सपोर्ट लेवल होगा वो काफ़ी दूर का है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इस लेवल को देखेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर लेवल बना के चलें तो वो लेवल तकरीबन तकरीबन कहीं ना कहीं बन के आ रहा है 25,450। ये लेवल, मैं इसका कलर चेंज करके थोड़ा डार्क कर देता हूँ, 25,450 तक का लेवल हम लोगों को मार्केट में देखने को, आज हमारे यहाँ छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, गांधी जयंती की, और उसके बाद कल से मार्केट फिर से चालू हो जाएंगे। चलते हैं अवर्ली फ्रेम के ऊपर। अब अवर्ली फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा है। अवर्ली फ्रेम पे एक सिनेरियो कैसा बन के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और तब आपसे बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा एक रेंज की तरीके से है, ठीक है, एक रेंज की तरीके से। आप कुछ ना करें तो अगर सिर्फ इस रेंज को पीछे से ले आए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये यहाँ पे भी मार्केट में देखिए आपको नॉइज़ नज़र आई थी, यहाँ पे भी मार्केट में आपको एक बहुत अच्छी नॉइज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे अगर आप बड़े फ्रेम को डेली को देखे होते तो ये जो पूरा हिस्सा था ना, ये पूरा हिस्सा मार्केट में एक सपोर्ट की तरीके से काम करते हुए नज़र आया। खैर ये तो चलिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन की बात होगी कि किस तरीके से कहाँ कहाँ चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर मैं इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट करूं तो 15 मिनट पे क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट्स पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन किया हुआ है। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन करके रखा हुआ है। अब अगर मार्केट को, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन में हम पीछे की तरफ से अगर देखेंगे तो पीछे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, पीछे हमारे पास एक ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको लग रहा होगा कि कोई बहुत मेजर सपोर्ट था जहाँ पे यहाँ पे मार्केट रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका। ये पूरा हिस्सा किस तरीके से काम कर रहा था, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तरीके से। आपको अब देखिए इस सब इसी यही माफ़ कीजिएगा, इसी सपोर्ट को अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो ये पूरा हिस्सा अब किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। तो आप ऊपर के ट्रेड को तो देखिए वैसे भी नेगेटिव खबर के बीच में हम काम कर रहे होंगे, लेकिन ऊपर के ट्रेड को तब तक हम प्लान नहीं कर सकते जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये जो हम लोगों ने बनाई है ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, मार्केट इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ना क्रॉस कर दे, रीटेस्ट करके दोबारा ना चलने लगे। तब तक तो आप बाइंग साइड के ट्रेड को पूरी तरीके से अभी यहाँ पे भूल जाएं। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है जो हम ट्रेड करने के लायक हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आप यहाँ पे एक देखेंगे तो हल्का सा मार्केट ने, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा एक रेंज फॉर्मेशन किया है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि रेंज के बाद मूवमेंट आता ज़रूर है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 10:15 बजे से 3:15 बजे तक पूरा मार्केट आपको एक रेंज, मतलब 1 घंटा छोड़ के पूरा मार्केट आपको एक रेंज में ही काम करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना चालू होता है तो जो लेवल्स हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं वो कहीं ना कहीं 25,675, ये वाला तो शायद तुरंत ही आ जाए, या मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा हम गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं जिस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ जियो पॉलिटिकल और हमारे ट्रेडिंग रूल्स को लेके आई है। और 25,575 और 25,475, ये मतलब ये वाले लेवल तक, ठीक है, मतलब ये सारे लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ फिसलता है। ठीक है, ये सारे वो लेवल्स हैं, ये वो लेवल्स हैं दोस्तों जो हम मार्केट में नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या बात की थी। दोस्तों डेली चार्ट पे पहले चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो डिस्कस किया गया था हम लोगों द्वारा कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है तो उसके बाद एक हमें पॉज कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का ये हिस्सा जो हमारे लिए डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस की
तरीके से काम कर रहा था, वही चीज़ डेली चार्ट पे अब यहाँ पे सपोर्ट को कहीं न कहीं ब्रेक करते हुए नज़र आया है। सपोर्ट को क्या किया है, कहीं न कहीं ब्रेक करते हुए नज़र आया है। ठीक है, अब इसको सीधे ले चलते हैं भाई। नेगेटिविटी तो आपको सीधे स्क्रीन पे यहीं पे दिख रही, चार्ट पे ही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सीधे हम लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, होता क्या है ना, ट्रेडिंग में लोग ट्रैप कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। होता क्या कि हम लोग अपने नियम कानून बनाते हैं, अपने नियम कानून। जैसे अगर मैं ट्रेडिंग, अपने जो हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग का तीसरा रूल क्या है कि मार्केट कितना ज़्यादा ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सेशन की बात करें, अगर एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो उस जगह पे यहाँ पे शायद तुरंत के तुरंत शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। ये जो यहाँ पे आप एक रेंज नज़र आ रही है आपको, अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पे शायद तुरंत के तुरंत शॉर्ट कर देना ठीक नहीं रहेगा। मार्केट में हमें क्या चाहिए होगा, मार्केट में हमें यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर की तरफ का कोई स्विंग चाहिए होगा। ये चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल तक का ही क्यों ना हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल तक का ही क्यों ना हो, और उसके बाद दोबारा मार्केट गिरने लगे तो हम यहाँ से फिर से सेलिंग को चालू कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम लोग ने बताया कि जिस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, न्यूज़ आई है सेबी की तरफ से, ईरान इजराइल वाला जो इशू चल रहा है, उसकी वजह से ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है ही नहीं। ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस नहीं है। यहाँ पे तो बस इन चीज़ों का इंतज़ार करना है कि अगर मार्केट, इन केस मार्केट अगर यहाँ से चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो जब तक ये, जैसे ये अब ये हिस्सा क्या था, ये हिस्सा यहाँ जब मार्केट यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ पे गया, तो ये हिस्सा क्या था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट किया। यहाँ पे भी किस तरीके से, अगर वापसी में ऐसे गिरा है, वापसी में अगर चढ़ता है तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कैसे डील करना है, इस तरीके से डील करना है कि ये नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रेक करके हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, और अगर ये दोबारा यहाँ से निकलना चालू करेगा तो हम एक छोटे एसएल के साथ, देखिए अब यहाँ पे एसएल कितना हो रहा है और यहाँ पे देखिए एसएल कितना हो रहा है, आप खुद इस चीज़ को देखिए कि एसएल कितने बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ट्रेड तभी करना है, जैसे अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, वीडियो शायद एक 20-30 सेकंड का बड़ा हो जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट आया फॉल, यहाँ से मार्केट फॉल किया और ऊपर की तरफ चढ़ गया। ठीक है, तो क्या उसने इस हिस्से को ब्रेक नहीं किया, किया। आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्या कोई गलत होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर नियम से अगर आप चलोगे, आपने सपोज यहाँ पे एंट्री की और मार्केट पलट गया, तब तो गया आपका स्टॉप लॉस, है ना। और ये वही चीज़ जरा ध्यान से देखो, क्या किया मार्केट ने, ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और जब ये दोबारा ऊपर की तरफ गया है ना, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ छोटा बता के जा रहा है कि करना है तो एंट्री कर लो, डायरेक्शन उस तरफ का क्रिएट हो रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिल रहा है। तो एक स्टॉप लॉस आपका ये बन रहा है यहाँ पे, और एक स्टॉप लॉस आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से वाले सौदे पे बैठना है। स्टॉप लॉस का कोई नंबर या परसेंटेज नहीं होता है। स्टॉप लॉस सपोज 30 पॉइंट का निकल के आ रहा है, हो सकता है मिस्टर ए के लिए वो कंफर्टेबल जोन में हो कि हाँ मिस्टर ए जो है इस ट्रेड को कर लेंगे, उनका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है, लेकिन वही 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस शायद मिस्टर बी के लिए कंफर्टेबल ना हो सकता है उनको 4-5 दिन तक के लिए ट्रेडिंग के जर्नी से बाहर होना पड़े। ठीक है, तो ट्रेडिंग का ना कोई मतलब वो स्टॉप लॉस का ना कोई नंबर है, ना कोई परसेंटेज है। ये आपकी जेब के ऊपर, आपकी जेब की ताकत के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना स्टॉप लॉस लेते हैं। ठीक है, अब अगर चलिए हम लोग आते हैं अपने बैंक निफ्टी पे। 1 घंटे के फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए बैंक निफ्टी नज़र आ रही है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है तो जो नीचे के लेवल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला लेवल, अब मैं ये इतना करीब है, इस सपोर्ट को अगर मैं बात करूँ इतना करीब है कि ये शायद तुरंत ही हो जाएगा। एक सेकेंड, शायद ये देखिए ये, ठीक है, 52,600, और उसके बाद जो अगला लेवल आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 52,282 या 52,300 के आसपास। ये लेवल अभी फ़िलहाल के लिए जो देखने और में नज़र आ रहे हैं वो ये हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलें तो आपको सेम निफ्टी वाली चीज़
निफ्टी वाली ही चीज़, मतलब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से तो भाई एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, और आपको महसूस भी होगा कि अरे ये तो ट्रेंड लाइन ने क्या किया है, इसको एक ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन जैसे कि हम लोग ने बात किया कि ये पूरा हिस्सा 15 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से, वरना तो ये पूरा हिस्सा ही एक रेजिस्टेंस के तरीके से है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर की तरफ किसी कारण अगर ऊपर की तरफ चला भी गया इस नेगेटिव सिनेरियो में, आप बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा जब तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी आपको देखने को ना मिले। मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा वक्त बिता ले, उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसे किधर जाना है, इधर जाना है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, और किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो ऊपर का तो मैं कोई आपको लेवल ही नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा इस वक्त। नीचे के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैंने आपको दे दिए हैं। ये एक छोटा सा एनालिसिस है, बहुत आराम से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आज छुट्टी थी तो कोई ट्रेड नहीं कर सकता था, वैसे ही अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि जब तक आपके सेटअप पे चीज़ें नहीं आ जाती, आपके लिए मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है, ऑफ है। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी और बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है ना, चलिए, तो दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए, यानी 3 अक्टूबर के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।